स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से 2 दिन का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 21 और 22 मार्च का। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पहले कि जैसे यूपी SSS की वन दरोगा की भर्ती परीक्षा होने जा रही है, उसका सिलेबस भी हो गया था, तो उस पर हमने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। और कल हमने जो पहला टॉपिक है इसका राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उस पर पहले टॉपिक पे हमने अपना डिटेल्ड वीडियो पब्लिश कर दिया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स। मिलेट्स जिनको मोटा अनाज या श्री अन्न बोलते हैं, ठीक है, मोटा अनाज। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट, मोटे अनाज पर वैश्विक सम्मेलन या वैश्विक मिलेट सम्मेलन जिसको बोला जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, अभी इसका आयोजन किया गया था, वो जगह आपको बतानी है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अभी ये जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में पूसा संस्थान है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। ठीक है, पूसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कई देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा, मिलेट्स के बारे में बता दूं पहले, तो भारत ने ही प्रस्ताव किया था। उसी प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया हुआ है। ये हम ऑलरेडी करंट के किसी पुराने वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसको मिलेट को अभी नया नाम दिया है भारत ने, श्री अन्न। तो ये श्री अन्न क्यों रखा गया है, इसका रीजन ये है कि कर्नाटक जो है, जो सब मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये लिखा हुआ हमने, कर्नाटक जो है वो मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। करीब 19% भारत का मोटा अनाज जो है वो कर्नाटक में ही पैदा होता है। तो कर्नाटक मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और कर्नाटक में इस मोटे अनाज को श्री धान्य बोला जाता है, श्री धान्य। तो इसी श्री धान्य के नाम पर इसका नाम श्री अन्न रखा हुआ है। ठीक है, ये कर्नाटक के श्री धान्य से इसको प्रेरणा लेकर नाम रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा यजुर्वेद में भी 3 तरह के मोटे अनाज या श्री अन्न की चर्चा है, जिसके नाम है प्रियंगा फॉक्सटेल, अनाब बर्नार्ड या श्याम का ब्लैक फिंगर। ये 3 जो मोटे अनाज हैं इनकी चर्चा यजुर्वेद में ही मिलती है। बाकी हड़प्पा संस्कृति में कांस्य युगीन सभ्यता है, वहाँ पे भी पता लग रहा है कि उस समय भी ये मोटे अनाजों का उपयोग जो है वो था, मतलब उस समय के लोग भी मोटे अनाजों का उपयोग अपने खान पान में करते थे। ठीक है, तो ये मिलेट हो गया, श्री अन्न हो गया। अच्छा, जो एक अभी योजना चल रही है एक जिला एक उत्पाद की, किसी एक जिले के किसी एक विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना है, उसके तहत 19 जिलों को श्री अन्न के लिए चुना गया है। ठीक है, उन जिलों में उत्पाद जो होंगे वो उनके श्री अन्न होंगे, जो भी श्री अन्न की प्रजाति हो वो होगी। तो ये हो गया हमारा मिलेट कॉन्फ्रेंस पे, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के असाधारण स्थानों की सूची जारी की है। टाइम मैगजीन ने जो है वो विश्व के असाधारण स्थानों की सूची जारी की है। इसमें भारत के 2 स्थान शामिल हैं। ठीक है, ये 50 जो है स्थानों की सूची जारी की, उसमें भारत के 2 स्थान हैं। बताना है वो 2 स्थान कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए लद्दाख एवं बनारस, ऑप्शन बी लद्दाख एवं अयोध्या, ऑप्शन सी लद्दाख एवं मयूरभंज। मयूरभंज जो है वो ओडिशा में है। ठीक है, बनारस उत्तर प्रदेश में हो गया, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो गया, और लद्दाख एवं पुष्कर, पुष्कर जो है वो राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पे पुष्कर में, इकलौता मंदिर है ब्रह्मा जी का बोला जाता है पुष्कर में। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके ये हैं, आपको बताना है कि कौन से 2 स्थान शामिल हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लद्दाख और मयूरभंज। ठीक है, ये 2 स्थान जो है वो विश्व के असाधारण स्थानों की सूची में भारत की तरफ से शामिल किए गए हैं। ठीक है, टाइम मैगजीन में ये मयूरभंज जो है वो दुर्लभ बाघों और प्राचीन मंदिरों का शहर के रूप में इसको शामिल किया है, कि यहाँ पर दुर्लभ काले बाघ जो होते थे वो पाए जाते हैं, प्राचीन मंदिरों का शहर है। बाकी मयूरभंज में सिमलिया नेशनल पार्क, छाऊ नृत्य उत्सव, सबाई घास आदि की बुनाई जो है ये फेमस है। वहाँ के छाई नृत्य उत्सव का संबंध जो है वो मयूरभंज से है, शिमलिया नेशनल पार्क मयूरभंज में है, सबाई घास की बुनाई जो है वो मयूरभंज की है। अच्छा, ये जो 50 स्थानों की सूची थी उसमें असाधारण स्थानों की सूची में लद्दाख जो है 31वें स्थान पे है, और मयूरभंज जो है वो 32वें स्थान पे है। तो आपसे ये स्थान भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्थान पे रहा है। तो लद्दाख 31वें पे और मयूरभंज 32वें पे। मयूरभंज जो है वो दुर्लभ बाघों और प्राचीन मंदिरों का शहर है। बाकी ये नेशनल पार्क है। ये सारा कुछ आपसे हो सकता है, उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। अगर स्टेट क्वेश्चन आएगा तब तो नाम ही पूछे जा सकते हैं, बट अगर उस नाम के साथ कुछ डिटेल हैं तो उसमें ये डिटेल आ सकती हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी उनकी डिटेल्स हैं, वो सारी फ्री पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं। वो आप टेलीग्राम, ये लिंक, ये टेलीग्राम का हमने यूज़र लिंक दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ये फ्री पीडीएफ जो हैं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप वो हमें मेल करके बता सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमें वो क्वेरी अपनी बता सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, अभी फिर से एक सैन्य अभ्यास हुआ है एफेंडेक्स, AFINDEX प्रशिक्षण अभ्यास। जो एफेंडेक्स है, इसका दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन जो हो रहा है 21 मार्च से 30 मार्च तक को पुणे में किन दो आयोजित किया गया। ये दो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, किन देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए भारत अमेरिका, ऑप्शन बी जापान भारत, ऑप्शन सी फ्रांस भारत और ऑप्शन डी अफ्रीका भारत। तो इसका जो सही जवाब है वो अफ्रीका भारत है। इसमें अफ्रीका के कुल 22 देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, भारत है, अफ्रीका के कुल 22 देश हैं। ये जो युद्ध अभ्यास है एफेंडेक्स नाम से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं आपको कि अभी इसी के साथ पुणे में इन अफ्रीकी देशों के सैन्य प्रमुखों का भी सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, उसी में हमने बताया था कि उसी के साथ ये युद्ध अभ्यास भी होना है। तो इस युद्ध अभ्यास का नाम जो रखा है एफेंडेक्स रखा गया है, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, एफेंडेक्स जो है अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक, तो ये 10 दिवसीय है, 21 से 30 मार्च तक। औंध एक जगह है पुणे में, वहां पे हो रहा है। ठीक है, इसका जो अभ्यास जो है वो अफ्रीका इंडिया मिलिट्री फॉर रीजनल यूनिटी, अमृत योजना जो है, अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी के विचार को ये बढ़ावा देगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामरिक कौशल, युद्ध का कौशल और अभ्यास में सुधार। ठीक है, इसका जो पहला संस्करण था वो मार्च 2019 में ही पुणे में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2019 में आयोजित हुआ, अब 2023 में आयोजित हो रहा है। दोनों बार ये पुणे में आयोजित हो रहा है और इसमें अफ्रीका के 22 देश शामिल हैं और भारत शामिल है। और इसी के साथ पुणे में ही ये जो अफ्रीकी देश हैं, जो सेनाएं भाग ले रही हैं, उन देशों के सेना प्रमुखों ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपेंडिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, अभी किस राज्य की सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। राज्य, भारत सरकार, भारत का कोई राज्य है जिसने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। ऑप्शंस हैं आपके पास, बताना है कौन सा स्टेट है जिसने ये योजना बनाई है। ऑप्शंस ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल और डी कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये पश्चिम बंगाल ने अभी गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। हाथियों और मानवों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके रोकने के लिए ये इन्होंने योजना बनाई है। ठीक, इस योजना के तहत 600 युवाओं को गजमित्र नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवाओं को गजमित्र नियुक्त किया जाएगा। वही मानव हाथी संघर्ष, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की घटनाओं की जांच करने के लिए ये भर्ती के जो चयनित युवा होंगे, इनको गजमित्र ऐप के साथ जो है एंड्रॉइड मोबाइल सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें गजमित्र ऐप जो है इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, इस गजमित्र ऐप से इन युवाओं को हाथियों के झुंड की आवाजाही की अग्रिम सूचना मिलेगी। अगर कहीं से हाथियों का झुंड गुजरने वाला होगा तो इन मोबाइल एप्लीकेशन जो गजमित्र ऐप है उसके थ्रू इनको पता चल जाएगा कि हाथियों का दल जो है या झुंड है इस स्थान से गुजरने वाला है, ताकि ये लोग जो क्या करें, वन विभाग के लोगों को और स्थानीय लोगों को अलर्ट कर सकें, उनको सूचित कर सकें, जिससे ये हाथी और मानव का संघर्ष जो है वो टाला जा सके। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है पश्चिम बंगाल सरकार की। इसके अलावा हमने और भी हाथियों के बारे में भी कुछ डिटेल लिखी हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हाथी परियोजना, ये जीके के अकॉर्डिंग, जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना जो है वो वर्ष 1992 में स्टार्ट की गई थी केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, 1992 में। हाथी परियोजना की तरह प्रोजेक्ट टाइगर भी है, वो भी पूछा जाता है आपसे। तो ये हाथी परियोजना जो है वो वर्ष 1992 में की गई थी। इसके अलावा भारत जो है, भारत में लगभग 27,000 एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत जो है क्या है, 27,000 एशियाई हाथियों का घर है। और एशियाई हाथियों की प्रजाति का जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। एशियाई हाथियों की 3 उपप्रजातियां हैं। ठीक है, सब कैटेगरीज जो है वो 3 है। एक है भारतीय, दूसरी सुमात्रन और तीसरी श्रीलंकाई। ठीक है, 3 प्रजातियां, भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एशियाई हाथियों की कितनी प्रजातियां हैं, तो 3 प्रजातियां हैं। ठीक है, जिसमें ये भारतीय प्रजाति जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक,
उसके अलावा वर्ष 2017 में हाथियों का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार देश में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में करीब 6049 हाथी जो है देश के हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आसाम आता है, तीसरे नंबर पे केरल आता है। ठीक है, तो हाथियों की संख्या के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि देश में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। बाकी भारत में कौन से हाथी पाए जाते हैं? एशियाई की 3 प्रजाति, भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई। इसमें भी भारतीय प्रजाति जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रजाति है। और बाकी हाथी परियोजना जो है वो वर्ष 1992 में स्टार्ट हुई थी। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट और गजमित्र योजना के लिए, गजमित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल में अपना पहला पनडुब्बी बेस, ठीक है, सबमरीन बेस स्टार्ट किया है? भारत के किसी एक पड़ोसी देश ने हाल में अपना पनडुब्बी सबमरीन बेस स्टार्ट किया है। आपको नाम बताना है कौन सा देश है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बांग्लादेश। हाल में बांग्लादेश जो है उसने अपना जो है सबमरीन बेस, पहला पनडुब्बी बेस स्टार्ट किया है। इस पनडुब्बी बेस का जो उद्घाटन किया है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, ठीक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया है। पहला पनडुब्बी बेस, इसका नाम रखा है इन्होंने BNS शेख हसीना। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है BNS शेख हसीना। ये अल्ट्रा मॉडर्न पनडुब्बी बेस है जो भी आधुनिकतम वो है मतलब आधुनिकतम सुविधाएं बोलें या जो भी जो है वो सारा कुछ है इस यहाँ पे। अच्छा, ये पनडुब्बी बेस जो है वो बांग्लादेश ने चीन की सहायता से बनाया है। वर्ष 2019 में इनके बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के दौरान ये बांग्लादेश में चीन के सहयोग से पहला पनडुब्बी बेस बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिर से वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? कौन सा देश है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है वर्ष 2023 के सूचकांक में? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी सोमालिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। इस सूचकांक के अनुसार 2023 में सूचकांक 2023 में जो जारी हुआ है इसके अकॉर्डिंग वर्ष 2022 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो रहा है वो अफगानिस्तान रहा है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये सूचकांक 2023 लिखा हुआ है, ये जारी 2023 में हुआ है बट ये वर्ष 2022 के लिए है। ठीक है, ये 2022 के लिए है और वर्ष 2022 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो रहा है वो अफगानिस्तान रहा है। ठीक है, भारत का भी इसमें नंबर है कि भारत पे कितना प्रभावित रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले तो अफगानिस्तान जो है वो लगातार चौथे साल सीट्स पर है। ठीक है, 2022 में भी सीट्स पर रहा, 21 में भी सीट्स पर रहा, उसके बाद से 20 में भी सीट्स पर रहा और 19 में भी। 19 से अभी तक अफगानिस्तान जो है वो शीर्ष स्थान पर चल रहा है। भारत जो है वो 13वें स्थान पर है। ठीक है, विश्व के जो 25 सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं अभी भारत शामिल है। ठीक है, विश्व के जो 25 सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं आतंकवाद से उसमें भारत शामिल है और भारत जो है वो विश्व में 13वें स्थान पर है। ठीक, इसके अलावा वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, सेकंड जो इंक्रीज हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सूचकांक जारी करती है कौन सी संस्था करती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI, इसकी जो रिपोर्ट जो है ये जारी करता है वो है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी कई देशों में इसकी संस्थाएं भी हैं। इन्होंने 163 देशों पर यह विश्लेषण किया है, आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण किया है, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी शामिल है। ठीक है, इन्होंने 0 से 10 के पैमाने पर रैंकिंग दी है, जिसमें 0 का मतलब है कि आतंकवाद का कोई प्रभाव नहीं और 10 का मतलब है कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव। ठीक है, 0 से 10 के बीच में ये रैंकिंग इन्होंने दी हुई है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 0 क्या डिनोट करता है, 10 क्या डिनोट करता है। ठीक है, संस्था का नाम, संस्था का मुख्यालय। ठीक, तो ये सारा कुछ हो गया आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में। बाकी चूंकि भारत 13वें स्थान पे है और कई पहला देश अफगानिस्तान है तो हमने कुछ सीक्वेंस में भी लिखे हैं अगर कभी पूछने के लिए आगे क्रम में। तो इसमें सबसे पहले अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे बुर्किना फासो, सोमालिया, माली, सीरिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो 6th पोजीशन पे है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो 1st पोजीशन पे हो गया। ठीक, और उसके अलावा उसके बाद 13वें स्थान पर जो है वो भारत है। भारत विश्व में 13वें स्थान पर है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में, पहले स्थान पर अफगानिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सरस्वती सम्मान जो है वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कारों की हाल में घोषणा की गई है, तो बताना है कि किसको मिला हुआ है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है शिवाशंकरी, ऑप्शन बी रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी शरद कुमार लिम्बले और ऑप्शन डी वासुदेव मोही। तो इसका जो सही जवाब है वो है शिवाशंकरी जी को ये वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये शिवाशंकरी जी जो हैं वो तमिल लेखिका हैं, तमिल भाषा में लिखती हैं और इनको ये पुरस्कार जो मिला है वर्ष 2019 में इन्होंने आत्मकथा लिखी थी अपनी सूर्यवंशम नाम से, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो इनका ये किस किताब के लिए, ये क्या है, आत्मकथा, उसके बाद से ये किस भाषा में, तमिल में, वर्ष 2019 में ये किताब इनकी आई थी। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके अलावा जो हमने 3 ऑप्शन लिखे थे, इन 3 ये सरस्वती सम्मान मिल चुका है। वर्ष 2021 का जो सरस्वती सम्मान मिला है वो रामदरस मिश्र जी को है। इनकी जो रचना है, कविताएं इन्होंने बनाई थी, कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको मिला है और ये हिंदी भाषा में है। वर्ष 2020 का जो मिला था वो शरद कुमार लिम्बले को मिला था, इनका उपन्यास था सनातन के लिए और ये मराठी भाषा में था। और वर्ष 2019 का जो मिला था वो वासुदेव मोही को, चेकबुक जो है इनका लघु कथा संग्रह है, शॉर्ट स्टोरीज जो हैं चेकबुक, उसके लिए, और ये सिंधी भाषा में थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके सरस्वती सम्मान। क्वेश्चंस में आज हमारे पास इतना ही है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं वो भी देख लेते हैं। अभी एम्स ने अंगदान बढ़ाने के लिए TPM ट्रांसप्लांट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरुआत किया है। ये कार्यक्रम जो है वो स्पेन की तर्ज पे किया गया है। स्पेन में इस तरह का प्रोग्राम है जिसके तहत जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको किस तरह से अंगों को प्रोक्योर किया जाए, इस तरह इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एम्स ने स्टार्ट किया है। तो आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि किस देश में इस तरह की व्यवस्था पहले से है, तो स्पेन में है। उसके बाद BPCL जो है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनको बनाया हुआ है। ठीक है, नए जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हुए हैं, ठीक है, वो नाम है इनका जी कृष्ण कुमार, ये बन गए हुए हैं। इसके अलावा अभी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निकला है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को इसकी जो थीम थी वो वन और स्वास्थ्य, ठीक है, वन और स्वास्थ्य, ये 21 मार्च जो है वो को वन दिवस था। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हमने आपसे चर्चा की है सरस्वती सम्मानों की, अब बता रहे हैं संगीत अकादमी अवार्ड्स। ठीक है, म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स 2023। ठीक, इसमें संगीत कलानिधि अवार्ड, ठीक है, संगीत कलानिधि जो गायकों को मिलता है, ये बॉम्बे जयश्री जो हैं उनको मिला हुआ है। और नृत्य कलानिधि अवार्ड जो नृत्य के लिए मिलता है वो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हचरी को मिला हुआ है। ठीक है, संगीत कलानिधि जो मिला है बॉम्बे जयश्री को, और नृत्य कलानिधि जो है वो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हचारी को मिला हुआ है। ये जो वसंत लक्ष्मी जी हैं ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये छा लिख गया है, चा होना चाहिए था, इसको चा होना चाहिए था, कुचिपुड़ी, ये दोनों विधाओं में पारंगत हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ दिन पहले एक ये वीडियो में डिटेल शेयर की थी, भरतनाट्यम किस राज्य में होता है, कुचिपुड़ी किस राज्य में होता है, तो आप वहाँ से वो फैक्ट भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो भी हमने कंटेंट डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा, वो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए जो वीडियोज़ आएँ, जो भी आए, उसकी आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी ये सारा जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे फ्री PDF के फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। ये टेलीग्राम का यूज़र नेम है, वो यूज़र नेम है। बाकी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक के ग्रुप का भी हमने लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप अपनी कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास करंट में इतना ही है। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।